हमारी ज़िंदगी में ना अक्सर ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमें गुस्सा दिलाने या नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो हमें चैलेंज करते हैं बस ये देखने के लिए कि हम क्या रद्द अमल देते हैं। यूँ समझे कि वो हमारी इज्जत नफ्स को आजमाते हैं। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है और ये सवाल हम सबको खुद से पूछना है। क्या हम हर बात का जवाब देने में अपनी ताकत ज़ाया कर देंगे या फिर अपनी इज्जत नफ्स को बचाकर रखेंगे? आज हम इसी सफ़र पर निकलेंगे ये समझने के लिए कि अपने जज्बात पर कैसे काबू पाना है। हम शुरू करेंगे बुनियादी सवाल से, फिर देखेंगे कि अंदरूनी ताकत कैसे बनती है, अपने इर्द गिर्द के माहौल को कैसे संभालना है और आखिर में सबसे अहम चीज़ खामोशी की ताकत को समझेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। देखें, बाहर की दुनिया से निमटने से पहले ना हमें अपने अंदर की बुनियाद मजबूत करनी पड़ती है। ये खुद पर काबू पाने के सफर का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। और ये मजबूती आती है 7 ताकतवर असूलों से। ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं है, बल्कि ये वो अमली तरीके हैं जिन्हें अपनाकर जिंदगी में एक हकीकी तब्दीली लाई जा सकती है। पहला उसूल, और शायद सबसे अहम, असल ताकत फौरन जवाब देने में नहीं, बल्कि ये फैसला करने में है कि किस बात को अहमियत देनी है और किसको नजरअंदाज करना है। आपका सुकून आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जरा तसव्वुर करें, आप एक मीटिंग में हैं और कोई आपके काम पर सबके सामने तनकीद कर देता है। एकदम से गुस्सा आता है, दिल करता है कि फौरन जवाब दें, लेकिन यही वो लम्हा है जहां ये उसूल आपके काम आएगा। तो इस पर अमल कैसे करें? बहुत आसान है। जब भी ऐसा महसूस हो, जवाब देने से पहले सिर्फ एक गहरी सांस लें। ये छोटा सा वक्फा आपको सोचने और अपने जज्बात को काबू करने का मौका देगा। बस सुकून से कह दें, मैं आपकी बात समझ गया हूं, इस पर बाद में बात करते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बात पर। माजी है ना, वो हमें एक कैद की तरह महसूस हो सकता है। ये उसूल हमें सिखाता है कि माजी की गलतियों का बोझ उठाकर चलने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया इसे कबूल करें और अपनी सारी तवानाई आज पर लगाएं। ये तो अक्सर होता है, ख़ास तौर पर ख़ानदानी बहस में। कोई पुरानी बात निकाल कर ले आता है सिर्फ इसलिए कि आपको बुरा महसूस हो। इस लम्हे में पछतावे को खुद पर हावी होने देना बहुत आसान है। इससे निकलने का एक तरीका है, रोज़ खुद को याद दिलाएं, अपनी गलती को तस्लीम करें और फिर खुद से कहें ऊंची आवाज़ में कि मैंने इससे सीखा है और अब मैं आगे बढ़ चुका हूं। ये छोटी सी बात आपकी सोच बदल देगी। ये एक बहुत ही गहरी बात है। गलती मानना कमज़ोरी नहीं, बल्कि ये हिम्मत और खुद शनासी की सबसे बड़ी निशानी है। ये दिखाता है कि आप ईमानदार हैं और खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं। सोचें, आपसे काम पर कोई गलती हो गई। उससे छुपाने की कोशिश करने के बजाय अगर आप इसे मान लें और जिम्मेदारी लें कि इसे ठीक करेंगे, तो ये आपके किरदार को मजबूत बनाता है और लोग आप पर पहले से ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने अपने अंदर की बुनियाद मजबूत कर ली है, तो अब देखते हैं कि अपने इर्द गिर्द के माहौल और लोगों से कैसे निपटना है। यहाँ चौथा और पांचवां उसूल दोनों एक साथ काम करते हैं। चौथा उसूल कहता है कि उन लोगों का इंतखाब करें जो आपको ऊपर उठाएं, और पांचवां उसूल कहता है कि उन लोगों से दूर रहें जो आपकी तवानाई चूस लेते हैं और आपको मनफी बना देते हैं। याद रखें, हम वैसे ही बन जाते हैं जैसे लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं। आज के दिन के बारे में सोचें, किससे बात करके आपको अच्छा लगा और किससे बात करके आप थक गए। बस हर रोज़ ये छोटा सा जायजा लें और आहिस्ता आहिस्ता अपना वक्त मुस्बत लोगों को देना शुरू कर दें। आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में ना हम अक्सर खुद को ही भूल जाते हैं। ये उसूल हमें याद दिलाता है कि कभी कभी अकेले रहना, खुद से बात करना और अपनी तवानाई को रिचार्ज करना कितना ज़रूरी है। यह एहसास तो हम सब जानते हैं, जिसे हम बर्नआउट कहते हैं। जब हम सबको वक्त देते हैं लेकिन खुद को नहीं, तो हमारी जज्बाती बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसका हल बहुत आसान है। हर रोज़ अपने लिए सिर्फ 10 मिनट निकालें। इन 10 मिनटों में फ़ोन नहीं, टीवी नहीं, कुछ नहीं, बस खामोशी से बैठें और गहरी सांस लें। ये छोटा सा अमल आपको दोबारा तरोताज़ा कर देगा। और अब हम पहुंचे हैं आखिरी और सबसे ताकतवर उसूल पर। यह खुद पर काबू पाने के सफ़र का उरूज है, जहां सारे पिछले उसूल मिलकर एक हतमी ताकत बन जाते हैं। जब आप अपनी कद्र पहचानते ना, तो फिर आपको हर किसी को सफाई देने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। आपकी खामोशी आपका एतमाद दिखाती है, आपकी कमज़ोरी नहीं। ये सबसे मुश्किल सूरत हाल होती है जब कोई जानबूझकर आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, तो खामोश रहना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन यकीन करें, यही वो लम्हा है जहां खामोशी आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हमें सिखाती है कि खामोशी को इस्तेमाल कैसे करना है। ये गुस्से वाली खामोशी नहीं, बल्कि एक पुरसुकून और पुरएतमाद खामोशी है।
اپنے جسم کو پرسکون رکھیں، دوسرے کی بات کو صرف سنیں، جواب کی تیاری نہ کریں اور جواب دینے کی جلدی بالکل نہ کریں۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے، ہر جنگ لڑنے کے لیے نہیں ہوتی، کبھی کبھی سب سے بڑی جیت خاموش رہ کر اور اپنی عزت نفس کو بچا کر ملتی ہے۔ یہی لمبے عرصے کی کامیابی کی کنجی ہے۔ تو آخر میں خود سے یہ سوال پوچھیں، اگر آپ اپنے جذبات پر قابو پا لیتے ہیں تو کیا دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا سکتی ہے؟ اس پر سوچئے گا، کیونکہ جب آپ کے جذبات آپ کے قابو میں ہوتے ہیں تو آپ واقعی ناقابل شکست ہو جاتے ہیں۔